हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका गॉड्स चिल्ड्रन टैरो एंड हीलिंग पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ये रीडिंग है और उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं आपके टूवर्ड्स, इन सब बातों पर हम कार्ड्स निकालेंगे। देखते हैं क्या आता है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इंट्यूटिवली आप समझ जाएंगे कि क्या रेजोनेट कर रहा है क्या नहीं। प्लीज़ लाइट माइंडेड होकर इसको देखें। जो रेजोनेट करे वो लें, दूसरे व्यूअर्स के लिए बाकी छोड़ सकते हैं आप। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द मून, एम्परर, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ये रीडिंग है। सबसे पहली बात, इस व्यक्ति को आपसे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके अंदर से जो इमोशन के गंगा जमुना बहती थी इनके लिए, हृदय आपका जो कोमल था वो कठोर हो चुका है और आपकी कठोरता इनको पच नहीं रही है। एक ऐसे इंसान के रूप में ये आपको देखते थे जो इनकी हर बात मानता था, इनके आगे पीछे घूमता था, इनको ओबे करता था। लेकिन आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप इनको इमोशनलेस दिखाई दे रहे हैं। और ना केवल इमोशनलेस बल्कि आप इनको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ज़्यादा वाइज दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ में आ गई है कि एक यही शाणे इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, आप इनको अच्छी तरह से समझ गए हैं। आपकी असलियत इनको पता है और आपकी आँखों में आँखें मिलाकर ये बात नहीं कर सकते। यहाँ पर इस डर का कारण आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो आप मैरिड थे अगर इनके साथ में, तो यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं तो ये शर्मिंदगी इस वजह से है, जब आपको अपने बच्चों को पालने के लिए इनकी ज़रूरत थी तब ये कहीं और मुंह मार रहे थे। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कहीं और व्यस्त थे। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ निश्चित रूप से कुछ लोगों के लिए है। तो ये शर्म इनको इस बात से आ रही है। इन बच्चों को आपने अकेले पाला है, अकेले बड़ा किया है। अब ये किस मुंह से आपसे क्या कहें, कुछ है ही नहीं इनके पास। लाइफ इनकी 0 बटे सन्नाटा है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू गाइस, इन्होंने आपको इसलिए छोड़ा था कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। मेल भी हो सकते हैं आप, फीमेल भी हो सकती हैं। आपके पास उतनी अबंडेंस नहीं थी जितनी ये चाह रहे थे आपकी तरफ से मिलना। और इन्होंने जहाँ पर बेहतर चीज़ें मिल सकती थी वहाँ छोड़ा और आपको अपना परिश्रम करने पर उस स्थिति में छोड़कर निकल लिए। इनकी करंट फीलिंग में ये भी इनको दिखाई देता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, हार्ड वर्कर हैं और आपने अपनी हार्ड वर्क से यहाँ पर सब कुछ क्रिएट कर लिया है और सारी नकारात्मक चीज़ों को अपने कदमों तले लेकर आ गए हैं। अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनके प्रति आप बिल्कुल भी लालायित नहीं है, इनको लगता है, क्योंकि आप अपनी वर्थ को समझ गए हैं। आपको मालूम है कि इनसे अच्छा भी पर्सन आपको मिल सकता है। वो आपकी चॉइस है कि आप इनको चूज़ करना चाहते हैं या नहीं। इनकी करंट फीलिंग में यस, इनको आपसे मुलाकात करनी है, मिलना है आपसे। ठीक है, लेकिन ये मिलने की जो बात है इसमें कई तरह की बाधाएं यहाँ पर हैं। सबसे प्रमुख बाधा ये है
कि ये किसी और के साथ हैं और वहाँ पर रहते हुए भी ये बेचैन हैं, शांत नहीं हैं। जो खो दिया उसको याद करते हैं। आप में से कुछ लोगों के इनसे 2 बच्चे, किसी किसी के 3 बच्चे हो सकते हैं और किसी का तो एक ही है, या जहाँ ये थर्ड पार्टी में वहाँ इनका एक बच्चा है, आपसे 2 हैं, ऐसी बात हो सकती है। तो जहाँ है वहाँ तो इनको सब मिला ही हुआ है, लेकिन ये सोचते हैं कि जिनके प्रति मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था उसका तो मैंने निभाया नहीं, यहाँ सब कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरह की बात यहाँ पर है। मून का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जाते हैं ये और अपने इमोशंस को कभी कभी संभाल नहीं पाते। और यहाँ पर ऐसी बात भी है कि अपने अहंकार में किसी की ना सुनना इनका प्रमुख गुण रहा है और इनको आज भी वह गुण पीड़ित कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया है और ये आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं। इनके दिल में ये बात है कि मुझे अपने पर्सन के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, न्याय करना चाहिए था, फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए था। तो इच्छा तो इनकी होती है लेकिन आपको जवाब नहीं दे सकते। दूसरी बात, खुद के फाइनेंस से भी ये जूझ रहे हैं, एक एक पैसा बचाना पड़ता है क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। काफ़ी ग्राउंडेड होकर इनको जीना पड़ता है लाइफ में। उस जिम्मेदारी के चलते पैसा बचाकर ये आपको कैसे सपोर्ट करें, और करें भी तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आप कह दो कि रख लो आपका पैसा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और शायद आपने इनको अपनी एनर्जी से बता भी दिया है कि मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पीठ फेर रखी है आपने। ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना भाई आपका झूठा प्रेम चाहिए, ना दिलासा चाहिए, ना झूठा साथ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपके सब रंग रूप सारा शातिरपन देख लिया है। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान के नाम पे मेरा पीछा छोड़ो। मैं अपने दुखों की गठरी के साथ खुश हूँ, ठीक है। जो मिलेगा मुझे मेरे हक का वो मुझे परमात्मा दे देगा। कृपया करके आप अपना रास्ता नापें। मैं तो अपना रास्ता नाप ही रहा हूँ या राही हूँ। इस तरह की आपने अपने जीवन चरित्र से इनको बता दिया है। इनको पता है कि इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, अच्छी तरह से पता है। और इसलिए ये जो गुल खिलाए हैं इसके परिणाम न केवल आपके दिल पर बीत रहे हैं बल्कि ये व्यक्ति भी कोई बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है। ये प्रेम त्रिकोण बनाकर, ठीक है, ट्रायंगल जैसी इनकी ज़िंदगी हो गई है। हर कोई पिज़्ज़ा जैसा इनको खा के निकल लेता है। ट्रायंगल पीस होते ना पिज़्ज़ा में, तो इन्हें प्रेम त्रिकोण बनाया, जो भी रिश्ते में त्रिकोण बनाया। अब हर कोई इनको पिज़्ज़ा बना के खा रहा है, बढ़िया से अपना काम निकाल रहा है। एक तरह से इनका कर्मा भी है। ये ट्रायंगल हार्ट से मुझे इस तरह का दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और लास्ट कार्ड निकालूंगी, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये व्यक्ति ना कुछ भी अपने जीवन में सोच रहे हों, पर ये बचकाने और मूर्ख अभी भी हैं। इसलिए क्योंकि आप देखें, इनकी जो कुलबुली है ना, वो आपके प्रति आने की बहुत है। दिल फेंक इंसान है ये। हर कहीं उठ के चल देते हैं झाड़ू बैठ के। लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि कितनी तबाही मचने वाली है। ये जिनके साथ भी हैं, जिन परिस्थितियों में ये हैं, वहाँ से अगर आपकी तरफ आते हैं तो ये जो आसन्न खतरा है, आने वाला जो खतरा है, उसको ये भांप नहीं पा रहे हैं। और
ऐसा ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आ जाएं, किसी को कानों कान खबर ना लगे। मेरी आपको ये एक वो रहेगी, ये आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। पर इस व्यक्ति से आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। ये थर्ड पार्टी में गए हैं, उनको ये कदापि नहीं छोड़ेंगे और आपको भी ये साथ में जगल करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेरा कोई भी व्यूअर नहीं रहना चाहेगा, ठीक है। आपके पास आने के रास्ते खोजते हैं, है ना, ये कब मुँह उठा के चले आए अपना झूला टांग के, लेकिन इनके पास में आने के लिए मुंह भी नहीं है, है ना, और ऑब्स्टिकल भी इनको रास्ते में दिखाई देते हैं। आते आते रुक जाते हैं ये, और ये ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है, कुल मिला के इनके खुद के बुरे कर्म हैं, धोखाधड़ी है, बेईमानी है, चालबाजी है, अपना खुद का अहंकार है, ठीक है। जब कोई मिल गया तो उसको बिल्कुल इजीली लेना, उसकी कदर ना करना, ये सब इसके पीछे है। मैं क्रॉट एरो से भी कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी, देखती हूँ क्या आता है। डिवाइन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए प्लीज़। थैंक यू डिवाइन। ये व्यक्ति आज भी एम्परर की एनर्जी में है, बहुत ईगोइस्टिक है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। कारण ये है कि ये इनका स्वभाव ही अहंकारी है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, ठीक है। इस व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, दिखावा बहुत अच्छा लगता है, अच्छा खाना पहनना उड़ना, ठीक है। इमोशंस में ज़्यादा ना घुसना और फीलिंग्स को दबा कर रखना, ये सब है। लेकिन सारी स्थितियाँ इस तरह की इनको पसंद आती हैं जो इनके बेनिफिट के लिए हों। लेकिन जो एक इमोशनल सपोर्ट इंसान होने के नाते चाहिए होता है, वो आपसे इनको था, जो कि इन्होंने खो दिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी वाइब्स आ रही हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत तेज़ तर्राट है, इंट्यूटिव भी हैं। इधर आप इमोशनलेस हैं, इधर थर्ड पार्टी इमोशनलेस है। बीच में ये व्यक्ति एक इमोशन का स्थान पूरा करने के लिए तरस रहा है आप दोनों के बीच फंसकर, ठीक है। आप दोनों के बीच ये नहीं फंसा है, एक्चुअली इसने आपको, थर्ड पार्टी को, ज़िंदगी की उलझनों में फंसा के रखा है। इनके खुद के कर्म खराब हैं। द स्टार, इनको लगता है कि आपके पंख अब निकल चुके हैं और आप फड़फड़ा के इनसे दूर जा चुके हैं और अब आप उड़ ही गए हैं इनकी लाइफ से पंख फैला के। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इनको लगता है कि इनसे अलग होकर आपने अपनी फाइनेंस में बहुत ग्रोथ की है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी जॉब इस पर्सन की वजह से गई है और इनको लग रहा है वो जॉब जो है आपके परिश्रम से आपने पाई थी और उसको इन्होंने छुड़ाया है, जिसका ट्रॉमा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है। लेकिन आपने फिर भी नई शुरुआत यहाँ पर कर दी है और फिर से आप अपनी पटरी पर लाइफ को ला रहे हैं। तो कुल मिला के आपकी तरफ से कट है, बहुत ऊंची दीवारें हैं, इमोशंस का नामो निशान इस व्यक्ति को आपकी तरफ दिखाई नहीं देते। तो इस तरह की बात है। लेकिन ये आपके साथ न्याय करने का सोचते हैं, क्योंकि ये अपने आप को सुपर तो समझते ही हैं, एम्परर तो समझते ही हैं। इस तरह की बात है यहाँ पर। मैं इनके कुछ मैसेजेस भी रीड करना चाहूँगी कि क्या आता है, देखते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ मैसेजेस मुझे निकालने में हेल्प कीजिए, ताकि इनके जो थॉट्स हैं, इंटेंशंस हैं, वो पता चल सकें। डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मुझे बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी हो, वो मैंने आपको पहले ही कहा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रही हूँ, ये छोड़ पा रहा हूँ। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मैंने सब कुछ मिट्टी पलीत कर दिया, सब कुछ घिच पिच कर दिया। और मैंने आपको बताया आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है थर्ड पार्टी को लाकर। यू एंड आई वर टू यंग। जब इन्होंने इस रिश्ते को और आपके इमोशंस को अपनी लाइफ से बेदखल किया, बेकदरी की आपकी, तब आप और ये बहुत यंग एज में थे, ऐसा ये कह रहे हैं। और इनसे बहुत बड़ा गलत निर्णय हुआ है और उसी टाइम से आप अलग हो गए हैं। कई लोग यंग एज में ही डिवोर्स लेके अलग हो गए हैं या सेपरेशन में चले गए हैं, या अगर आपके बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थी, कोई ऐसा कमिटमेंट किए जाने का ऐसा कोई प्रस्ताव था जो ठुकराया है, तो ये बहुत गलत निर्णय हो गया है। या तो बचपन का प्यार था इसलिए ये मुकाम तक नहीं पहुंचा सके, फैमिली की वजह से डर गए और कहीं और मैरिज की बाद में, ये सब स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत समय बीत चुका है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। तुमसे कांटेक्ट करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि इधर आपसे कमिटमेंट की बात थी, मैरिज कहीं और कर ली, आपके दिल को जो धक्का लगा है तो किस मुंह से ये बात करेंगे या करेंगी। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये खुद को काम में झोंक देते हैं, जला देते हैं, डूब जाते हैं काम में, सिर्फ इसलिए कि ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। प्रेम करने के बाद भी आपको अपनाने की हिम्मत ना कर पाने वाली भी यहाँ पर केस है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी मिली जुली फीलिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग है। किसी का कोई केस हो सकता है, किसी का कोई केस हो सकता है, लेकिन ये एक ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।